इससे ज़रा सैलाब के बारे में आपको अपडेट करते हैं। हमने इब्तिदा में आपको बताया था बिकॉज पंजाब में एक्चुअली ज़रा अलर्ट हैं, सब लोग अलर्ट हैं, होना भी चाहिए। मुल्क में मानसून सिस्टम पूरे ज़ोरों पर आ चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है। आज़ाद कश्मीर से कराची तक बादल जमकर बरस रहे हैं। दियामिर में 4 दिन से मुसलसल बारिशें जारी हैं, जिसकी वजह से चलास शहर और दीगर जो इलाके हैं सैलाबी सूरत हाल वहाँ पैदा हो गई है। शाहराह कराकरम हेडोर के मकाम पर बंद हो गई है। बारिशों के बायस चित्राल में 15 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। स्कर्दू में भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बायस दरियाए रावी और जहलम और चनाब में सैलाब का खदशा है। मुल्क के बालाई इलाकों की ये सूरत हाल एक तरफ महकमा मौसमियात ने कराची को भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं। मैं इधर मुड़ के इसलिए देखती हूँ क्योंकि बिग स्क्रीन पर जरा बेहतर नजर आता है और बहुत ही खतरनाक लग रहा है। महबूब अली इज रिपोर्टिंग फ्रॉम सवात। महबूब अली बताएं क्या सिचुएशन है उधर? इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैलाब से पूरे मलाकन डिवीज़न के जो जितनी भी अजला है, जिसमें अपर चतराल, लोअर चतराल, अपर दीर, लोअर दीर, स्वात और शंगला के अजला जो है ये शदीद मुतासर हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो इलाका मुतासर हुआ है वो अपर चतराल और लोअर चतराल है। अपर चतराल में हालिया सैलाब से तकरीबन 1 किलोमीटर का सड़क जो है वो दरियाबुर्द हो गया है। इस तरह तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों में 8 जो मकानात है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि कड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इस तरीके से लोअर चतराल में अयून के मकाम पर सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जबकि कैलाश में भी जगह जगह पर सैलाब की तबाही जो है वो देखी जा सकती है। इस तरीके से लोअर दीर और अपर दीर में भी सैलाब की वजह से कई जगहों पर नुकसान हुआ है, जबकि स्वात के इलाके, ख्वाजाखिला के इलाके, चमतलई में भी जो रोड का एक बड़ा हिस्सा है वो सैलाब से शदीद मुतासर हुआ है। इस वक्त दरिया स्वात के किनारे पर मौजूद हूँ और आपको ये मनाजर भी हम दिखाएंगे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरिया का पानी जो है इसके बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस बहाव से जो दरिया के किनारे आबाद लोग हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक दफ़ा फिर अगर ये पानी का बहाव मजीद बढ़ जाता है तो यकीन ये लोग सेफ साइड पर मुंतकिल होंगे। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि दरिया स्वात में ख्वाजाखिला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि अयूब ब्रिज के मकाम पर जो बिजली के खंबे हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचा है। ये थी सवात की सूरत हाल। आरिफ उर्फी के पास चलते हैं, वो हमें कश्मीर के इलाकों के बारे में अपडेट देंगे। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ की जो बड़ी तूफ़ानी बारिश थी उसके बाद अब मौसम जो है वो तो साफ़ हो चुका है, और लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद की हद तक तो हम कहेंगे कि मौसम पार्शली जो है वो क्लाउडी है, लेकिन जो बालाई इलाके हैं उनमें मौसम अभी तक ऐसा है कि वक्त वक्त के साथ बारिश हो रही है, कहीं तेज़ हो रही है, कहीं हल्की हो रही है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो क्लाउड ब्रेस्ट हुआ था उससे खासा नुकसान हुआ है और उससे तकरीबन 11 मकानात जो हैं वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं और 8 मकानात ऐसे हैं कि जो पार्शली जो है वो डैमेज हुए हैं। इसी तरह जो उनके फुट ब्रिज थे, कोई जो नाले के ऊपर लगे हुए थे, तेजियां वाले नाले के ऊपर, तो वो सारे के सारे जो है वो तबाह, वो 4 ब्रिजेज हैं जो वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। तो इसी तरह उनकी जो फसलें थी, खड़ी फसलें, क्योंकि एकदम से जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसकी वजह से वो सारी की सारी उनकी खड़ी फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। और ये जहन में रखने वाली बात है कि नीलम जो इलाका है इसमें जो टाइम है एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत थोड़ा होता है और एक ही फसल होती है उनकी और उसी पे उनका गुजारा होता है। तो इस मरतबा तो उनकी सारी फसल ही जो है वो ज़ाया हो गई है, यानी उनके लिए आइंदा सर्दियों में खासा प्रॉब्लम होगा उनके लिए। महकमा मौसमियात जो है वो अभी तक इस इलाके में कह रहा है कि दोबारा बारिश का जो है वो चांस है। और ये भी आप जहन में रखें कि जो नीलम का वैली है ये मानसून फ्री वैली है और ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है कि मानसून फ्री एरिया में भी मानसून की एक बड़ी खौफनाक बारिशों का जो है ना वो सिलसिला शुरू हो गया है। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, ज़ाहिर कंसर्निंग सूरत हाल है, पर्टिकुलरली सैलाबी अगर बात करें इलाकों में तो ऑलरेडी हाई अलर्ट है, बाज़ जगह ऊँचे दर्जे का, दरमियाने दर्जे का। सबसे पहले हमें इस बारे में अपडेट कर दें कि है क्या, यही खबरें हैं, खबरें बहुत होती हैं, तस्दीक ज़रा हम आपसे चाहते हैं। इंडिया ने पानी छोड़ दिया, फलां हो गया, ढमका हो गया, क्या है रियलिटी? सरदार साहब, वी कांट हियर यू, सो वी हम दोबारा आपको कनेक्ट कर रहे हैं। आपका माइक शायद अभी बंद हो गया, तो हाँ, तो हम सवाल हमारा यही था क्योंकि हम में जी तो सरदार साहब कंटिन्यू करें।
जी देखिए, फ्लड का प्रॉपर डाटा तो हमारा फ्लड फोरकास्ट वीएनए लाहौर में, यानी इंडियन साइड का जो डाटा है ना, बेसिकली उनके पास होता है, या इस तरह से फेडरल लेवल पे फेडरल फ्लड कमीशन है उनके पास होता है। लेकिन मैं जो बज़ाहिर सिचुएशन है बारिशों की, उसके लिहाज से मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त करंटली जो स्पेल चल रहा है इसमें इंडियन साइड पर भी उतनी बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं है कि जितनी पिछले स्पेल में हुई थी। पिछले स्पेल में जैसे जो 5 जुलाई से ऑनवर्ड जो शुरू हुआ था, कोई 10, 11, 12 जुलाई तक रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी इंडियन साइड पे, और फिर पानी ज़ाहिर है कि कुछ न कुछ आया था, हमारे एरियाज़ में ज़्यादा आया था, जिससे कसूर और मलेका जो इलाके थे वो ज़ेरे आब आ गए थे, सियालकोट, नारोवाल भी और नीचे कसूर की तरफ भी। इस वक्त तो मेरे ख्याल में कोई इतना, जैसे मैं अभी डाटा देख रहा था अपने जो फ्लड फोरकास्ट वीर है उनका, तो सवाए काबल रिवर के यानी नौशहरा के मकाम पर मीडियम फ्लड है दरियाए काबल में, और बाकी जगहों पे तो नॉर्मल है दरियाई जो तरह से नथिंग टू वरी अबाउट अभी, सो फार सो गुड। जी अभी तक ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि उनके डैम्स, अगर उनकी साइड पे बारिशें आगे का अगला जो स्पेल है उसमें बहुत तेज़ हो जाती हैं, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो पानी छोड़ते हैं, तो फिर इस तरह की कैफियत हो सकती है। लेकिन ये जो जैसे बता रहे थे आपके रिपोर्टर, ये जो असल में हमारे शुमाली इलाका जाता है, यहाँ तो लोकलाइज फ्लडिंग होती है, फ्लैश फ्लडिंग होती है, जो पहाड़ी इलाकों पर, पहाड़ियों पर बारिश तेज़ स्पेल हुआ और वो सारा पानी का रेला नीचे आबादियों में आ गया और उससे डिस्ट्रक्शन हो जाती है। चतराल साइड पे भी यही हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तीनों जगह पे यही हुआ है। अच्छा, हमारी अपनी बारिशों का सिस्टम भी बता दें। अभी तक तो कंट्रोल में ही है सब कुछ, ऑल्दो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, और चूंकि हम काफ़ी बुरा हाल पिछले 1-2 सालों में देख चुके हैं तो डर जाते हैं कि ये बात कहाँ तक जारी है। तो आप बताएं कि कहाँ तक जारी है, बारिशें चलती रहेंगी? पता है कि थोड़े वक्फे में बहुत ज़्यादा, जैसे अभी लाहौर की लास्ट बारिश वही तो, लाहौर में तो रुक ही नहीं रही, मतलब थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिससे फिर मसाइल आते हैं। जी बिल्कुल, इसको हम किसी न किसी हद तक ना क्लाइमेट चेंज से लिंक कर सकते हैं कि उसकी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो गया कि अब आपके पास एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। पहले इतनी मतलब तवातुर से इतने जो एक्सट्रीम इवेंट्स थे वो नहीं होते थे, अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगे। तो ये चीज़ है। अलबत्ता ये जो ऑनगोइंग स्पेल है इसमें अभी वही जो अगले 3-4 दिन है शुमाली इलाका जात के लिए, सेंट्रल पंजाब और फिर ऊपर का पंजाब, और पंजाब पूरा ही कह लें आप, और केपी और कश्मीर और जीबी, वहाँ 28-29 तक ये स्पेल चलेगा। सिंध में 26 तक है, 25 तक ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कुछ एरियाज़ में नॉर्थ वेस्टर्न सिंध जो है या पर सिंध, वहाँ 26 तक है, और फिर ये सब साइड कर जाएगा यहाँ से। तो फिर अगले चंद दिन सिंध और बलूचिस्तान के लिए एक तरह से ब्रेक होगी, यानी अगस्त के शुरू तक कोई ऐसी ख़ास बारिश नहीं होगी, लेकिन शुमाली इलाका जात में कुछ ना कुछ रहेगा स्पेल इसी तरह से। लेकिन अगस्त के शुरू के दिनों में ऐसे दिखाई देता है कि कुछ ब्रेक आएगी, कोई 1-आध हफ्ते तक की, कोई ऐसी मेजर इस तरह का मेजर स्पेल नहीं होगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमसे बात करने का। वैसे कराची में कल बारिश हुई, काफ़ी जगहों पर बारिश हुई, और थोड़े अरसे के लिए काफ़ी तेज़ भी हो गई। मतलब एक ज़रा ज़ोरदार बारिश होती थी 10 मिनट के लिए, फिर बूंदाबांदी शुरू हो जाती थी, फिर तवातुर के साथ मतलब वो जो हम ऑन एंड ऑफ किसी सूरत हाल रही कुछ बेसिकली, या वो एक फीलिंग जो चाहिए थी ना बारिश की, वो एक्चुअली काफ़ी पूरी हो ही गई कल। ओके, और जगह क्या हालात हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी हम? बहावल नगर से फ़ाहद शफीक हमें बता रहे हैं, लेट्स गो देयर। जी बिल्कुल, बहावल नगर में दरिया सतलुज के मकाम पर गुज़श्ता दिनों 76,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरा है और निचले दर्जे का सैलाब था, लेकिन उसके चंद रोज़ बाद ही जो है वो पानी कम हुआ और 26,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। लेकिन अब फिर ये पानी की सतह जो है वो बढ़ रही है और इस वक्त बहावल नगर से 50,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। इस पानी के रेले की वजह से दरियाई जो बेल्ट है उस पर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सबसे पहले मिशनाबाद की बात की जाए तो मिशनाबाद में लाला अमर सिंह का इलाका और रत्तेका का इलाका है जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और वहाँ पर खड़ी फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। बहावल नगर में चावेका का इलाका और उससे मुंसलिक जो छोटी छोटी आबादियाँ हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। चिश्तिया में सऊ का पतन है, उसके बाद जोधेका का इलाका है जो कि इस सैलाब की वजह से निचले दर्जे का जो सैलाब था और इस पानी की वजह से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं और वहाँ पर खड़ी हुई फसलें तबाह हो गई हैं। तकरीबन इसमें कपास की फसल थी, धान की फसल थी, तिली की फसल थी। यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 18 अमदादी कैंप कायम किए गए थे जिसमें मुख्तलिफ किस्म की इमदाद दी जा रही थी। रेस्क्यू की बात की जाए तो रेस्क्यू की तरफ से जो है वो ऑपरेशन जारी है और तकरीबन अब तक बहुत बहुत शुक्रिया फहद, थैंक यू फॉर दैट। और रेस्क्यू सर्विसेज भी काम कर रही हैं, सो दैट वाज गुड टू सी।
अच्छा जी, प्रेइंग दैट एवरीबडी स्टे सेफ। और ये बारिशें जो हैं, जाहिर है वैसे तो रहमत होती है, लेकिन अगर हमारे निज़ाम ना हो तो फिर हमारे लिए जहमत भी बन जाती है। और सर्टनली जितनी बारिश क्लाउड बर्स्ट जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं वो सब के लिए ज़रा चैलेंज बन जाती है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।